पार्सिमोनियम के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी फर्म के पंजीयन से आशय फर्मों के रजिस्ट्रार के यहाँ फर्म का पंजीयन कराने से है। यद्यपि फर्म का पंजीयन अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है, फर्म की स्थापना करते समय फर्म का पंजीयन करा जाए यह अनिवार्य नहीं है, किंतु साझेदार चाहें तो साझेदारी फर्म के समाप्ति से पूर्व फर्म का पंजीयन कराया जा सकता है। फर्म का पंजीयन बाद में कराने का लाभ यह रहता है कि पंजीकृत फर्म को वे सभी लाभ मिल जाते हैं जो कि तृतीय पक्षकार को प्राप्त होते हैं। अगर कोई साझेदारी फर्म अपना पंजीयन कराना चाहती है तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, जो अधिनियम की धारा 58-59 में दी गई है। पहला है निर्धारित फॉर्म प्राप्त करना। फर्म को रजिस्ट्रार कार्यालय से निर्धारित फॉर्म प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, निर्धारित फॉर्म में विवरण देना। उस फॉर्म में जो भी सूचना चाहिए जाती है, जैसे फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का व्यापार का मुख्य स्थान क्या होगा, फर्म किन किन स्थानों पर व्यवसाय का संचालन करेगी, प्रत्येक साझेदार फर्म में किस तिथि को शामिल हुआ है, साझेदारों के नाम एवं पते, फर्म की कार्यविधि क्या होगी इत्यादि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होता है। नंबर 2, प्रार्थना पत्र पर साझेदारों का हस्ताक्षर करवाना। जो भी साझेदार फर्म का बनना चाहता है वह साझेदार पंजीयन आवेदन फॉर्म पर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करता है, तब जो इस बात का प्रमाण है कि वह साझेदारी फर्म में जो है साझेदार रहेगा। तीसरा है आवश्यक शुल्क की रसीद लगाना। रजिस्ट्रेशन के लिए एक निर्धारित शुल्क होता है, वो फर्म द्वारा जमा कराना अनिवार्य होता है। उसको जमा कराने के पश्चात एक रसीद प्राप्त होती है। रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है। नंबर 4, फॉर्म को पंजीयक कार्यालय में जमा कराना। जो भी फॉर्म प्राप्त किया जाता है उस फॉर्म को पंजीयक कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होता है। नंबर 5, पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र का निरीक्षण करना। जब पंजीयक को प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो वह उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण कई बार जिस स्थान पर फर्म है उस स्थान पर जाकर फर्म का वास्तविक भौतिक निरीक्षण भी किया जाना अनिवार्य होता है, और जो भी प्रविष्टि फॉर्म में दी गई है वो भरी गई है अथवा नहीं, इसकी जांच की जाती है। अगर आवेदन फॉर्म जांच में ठीक पाया जाता है तो नंबर 6 पे फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टि। फर्मों का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली जाती है कि इस नाम से इस फर्म का इस दिनांक को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एक प्रमाण पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार की मोहर के तहत जारी किया जाता है, जो कि इस बात का प्रमाण होता है कि फर्म ने अपना पंजीयन करा लिया है। पंजीयन में अगर फर्म किसी पंजीयन के बाद अगर फर्म उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन करना चाहती है तो उसे पुनः आवेदन करना अनिवार्य होता है। ये परिवर्तन निम्न हो सकते हैं। नंबर 1, जब किसी पंजीकृत फर्म के पंजीयन का नाम अथवा उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान के नाम में परिवर्तन हो। नंबर 2, जब फर्म किसी एक स्थान पर अपना व्यवसाय बंद कर दे, किसी नए स्थान पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दे। नंबर 3, जब किसी साझेदार का नाम अथवा स्थायी पता बदला जाए। अगर कोई साझेदार अपना नाम बदलना चाहता है या जो पता दिया गया है फॉर्म में उस पते में कोई परिवर्तन चाहता है तो वो ऐसा परिवर्तन कर सकता है। जब पंजीकृत फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन हो,
जब किसी अवैध व्यक्ति को सब साझेदार फर्म में आपसी सहमति से शामिल करना चाहते हैं तो सामान्यतः फर्म में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की तत्काल सूचना फर्मों के रजिस्ट्रार पंजीयक को दी जानी आवश्यक होती है। वो उसी दिन उस सूचना को अपने रजिस्टर में अंकित कर लेता है ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस विवाद उसके अनुसार सुधारा जा सके। इस संबंध में अगर कोई मिथ्या सूचना दी जाती है तो इस सूचना के लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होती है और इसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को 3 माह की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। वो उसके दंड का भागीदार होगा। फर्म के पंजीयन कराने के लाभ, अगर कोई साझेदारी फर्म अपना पंजीयन करा लेती है तो उसे निम्न लाभ की प्राप्ति होती है। फर्म के अधिकार, फर्म अगर पंजीयन करा लेती है तो वो दूसरी फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, अपने साझेदारों पर भी वाद प्रस्तुत कर सकती है। ऋणदाताओं को लाभ, अगर एक बार फर्म का पंजीयन हो जाता है लिख लिया तो कोई भी साझेदार ऋणदाताओं को यह कहकर दायित्व मुक्त नहीं कर सकता है कि वह साझेदार नहीं है, अर्थात ऋणदाताओं का भी उत्तरदायित्व होता है। साझेदारों को लाभ यह है कि अगर कोई साझेदार फर्म की तरफ से अपने दायित्वों का भुगतान करता है तो वो अन्य साझेदारों से भी उसको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रवेश करने वाले साझेदारों को लाभ, अगर भविष्य में कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाकर प्रवेश करता है तो वो उस पंजीयन प्रमाण पत्र का अवलोकन कर सकता है और उस अवलोकन के आधार पर वो ये कह सकता है कि फर्म में निम्न साझेदारों ने इतना पैसा लगाया और इस आधार पर मैं लाभ की प्राप्ति करूंगा। इसी प्रकार नंबर 5, पृथक होने वाले साझेदारों को लाभ, अगर कोई साझेदार फर्म से पृथक होना चाहता है तो वह पृथक होने वाले साझेदार फर्म के दायित्वों के जिम्मेदार नहीं रहता है। जिस स्थिति तक वो साझेदार रहता है उस स्थिति तक ही उसका फर्म के प्रति दायित्व होता है, उसके पश्चात उसका दायित्व नहीं होता है। फिर फर्म का पंजीयन न कराने के प्रभाव, अगर कोई फर्म पंजीकृत नहीं होती तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि कोई भी साझेदार, वो हानि है, कोई भी साझेदार किसी दूसरे साझेदार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। नंबर 2, कोई भी फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। कोई भी साझेदारी फर्म साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन अन्य फर्म जो साझेदारी फर्म या साझेदारों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए सामान्यतः फर्म का पंजीयन अनिवार्य न होते हुए भी साझेदार द्वारा करवा लिया जाता है। धन्यवाद। आगे का